हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? देखिए, हम कल क्लास बेसिक का नहीं ले पाए थे। आज बेसिक क्लास जो 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 11th की बात कर रहे हैं, 2021 से 23 जो बैच है आपका, उसके लिए ये लेक्चर होगा। डिफरेंशिएशन का हम जितने भी फार्मूला है 22 सभी फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं। सभी फार्मूला को याद रखिएगा। जैसे हमने टेक्निक सिखाए थे कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन c से स्टार्ट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा हम लोग निगेटिव साइन के साथ लेते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा कि मान लीजिए आपके पास y बराबर u इंटू भी रहता है। u को हम लोग फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, v को सेकेंड फंक्शन कहते हैं। जब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो u को छोड़ते थे, v को डिफरेंशिएशन करते थे, फिर प्लस लेते थे, v को छोड़ते थे, u को डिफरेंशिएशन करते थे। और सबसे हमने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सिखाए थे, आप लोग को याद होगा कि जैसे मान लीजिए u बाय v का फॉर्म रहता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, u बाय v के फॉर्मेट पे हमने बताए थे आप लोग को कि v को ऊपर ले जा कर के छोड़ दीजिएगा, u का डिफरेंशिएशन करिएगा, फिर माइनस दीजिएगा, u को छोड़िएगा, v का डिफरेंशिएशन करिएगा और टोटल में v² से भागा दीजिएगा। अब देखिए, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे हमने बोले थे, जिंदगी में अगर कुछ करना है फिजिक्स में आपको, तो डिफरेंशिएशन को बड़ा अच्छा से सीखना होगा, क्योंकि ज़िंदगी के सफ़र में डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज है। इसीलिए आप लोग डिफरेंशिएशन को अच्छा से समझेंगे तो नहीं हमें लगता है कोई दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, y बराबर 2x माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा भी कर सकता है कि इसको मल्टीप्लाई मैंने स्क्वायर करके तब सॉल्व करेगा, ऐसा कभी नहीं करिएगा। यहाँ सबसे पहले देखिएगा कि वेरिएबल क्या है। बाबू, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। क्या है? x। तो आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करिएगा? x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, जैसे ही हम dy बाई dx लिखेंगे तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन dx। क्या अभी ये संभव है? नहीं है संभव, क्योंकि हम रटा चुके हैं कि अगर किसी का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, जो ऊपर में रहता है वही अगर नीचे में रहेगा तब पावर मल्टीप्लाई होता है और पावर में कितना घट जाते हैं? 1। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। तो देखिए, ऊपर में 2x माइनस 3 है, नीचे में x है, ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो आप करिएगा क्या? d 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन d 2x माइनस 3 लिख दीजिएगा, इंटू d 2x माइनस 3 बाय dx लिखिएगा। कोई दिक्कत है इस यहाँ तक समझने में? क्योंकि हमने रटा चुके हैं कि जब तक ऊपर और नीचे सेम नहीं होता है तब तक डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। अब आप जानते हैं कि पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर में एक घट जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू, अब इसको अलग अलग करिए, d 2x बाय dx माइनस d 3 बाय dx। यहाँ से इसको जब लिखोगे बाबू तो 2 इंटू 2x माइनस 3, फिर इंटू 2 बाहर निकलेगा, dx बाय dx का वैल्यू 1, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ से 4 इंटू 2x माइनस 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बनाने का तरीका समझ में आ गया। अगर कोई वेरिएबल है, उस पर जो भी पावर है अगर उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो रूल कहता है जो ऊपर है वही नीचे अगर है तब डिफरेंशिएशन उसका आसानी से होगा। अब देखिए, बहुत क्वेश्चन अभी करवाना है हमें।
अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, y बराबर मान लीजिए एक्स क्यूब साइन एक्स है, एक्स क्यूब साइन एक्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, u, और इसको क्या कहेंगे हम लोग v। क्योंकि आपके पास यहाँ दो फंक्शन है, एक आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री। एक एल्जेब्रिक है और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री है। जब दो अलग अलग फंक्शन हो, जब दो अलग अलग फंक्शन हो तो याद रखिएगा बाबू कि आप सबसे पहले एक को u मानिएगा और दूसरे को v मानिएगा, एक को u मानिएगा और दूसरे को v मानिएगा। तब इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए क्या होगा। हमने रूल पढ़ाए थे कि u को छोड़ दीजिएगा यानी एक्स क्यूब को छोड़ दीजिएगा, d साइन x का डिफरेंशिएशन करिएगा x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस साइन दीजिएगा, साइन को छोड़ दीजिएगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन करिएगा एक्स क्यूब का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से बाबू एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 3x पे पावर 3 माइनस 1। यहाँ से एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। कोई डाउट है समझने में? तो इस तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तीसरा देखिए, अच्छा से लिख लीजिएगा। जिंदगी में आए हो तो कुछ करके जाओ, और फिजिक्स को अगर सीखना हो तो डिफरेंशिएशन को सीखते जाओ, तब जिंदगी की सफलता आपको नज़र आएगा। इसीलिए बेनज़र मत होइए, इस पे असर होना चाहिए कि हमको डिफरेंशिएशन सीखना है। क्योंकि अभी भी देखते हैं हम बहुत बच्चे ऐसे हैं टारगेट में भी जिनको डिफरेंशिएशन बनाने में दिक्कत होता है, तो आप लोग को दिक्कत ना होना चाहिए। तीसरा देखिए, मान लेते हैं हमारे पास y बराबर 4x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5/10 दे दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे बाबू इसका नाम भी दीजिएगा और इस पूरे का नाम u दीजिएगा। अब आपके पास u/v का फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? u/v का। तो जैसे ही dy/ आप dx करोगे बाबू, तो आप करिएगा क्या कि 10x को छोड़ दीजिएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा 4x स्क्वायर माइनस 5/dx माइनस, अब करना क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5 को छोड़ देना है, फिर इस 10 को डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, और टोटल में 10 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखिए 10x, इसको अलग अलग करिए बाबू, 4x स्क्वायर बाई dx माइनस d 5/dx माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5 इंटू सेक स्क्वायर x बाय 10 स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ से 10x इंटू 4 बाहर निकल जाएगा तो 8x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5 इंटू सेक स्क्वायर x बाय 10 स्क्वायर x। यही आंसर हो गया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है। जैसे इस पे बहुत हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाए
जिंदगी के सफर में डिफरेंशिएशन को सीखना पड़ेगा, इसीलिए सभी लोग इसको अच्छा से सीखिए। कहीं डाउट हो तो बोलिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। y बराबर 4t³ माइनस 3t² प्लस 8 का पावर 4 या 3 जो भी है। अब यहाँ पे बच्चे देखना है कि वेरिएबल क्या है आपका। तो अगर हम बात करते हैं वेरिएबल का, तो वेरिएबल हमें t दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? t। तो इसको डिफरेंशिएट हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dy/dt लिखेंगे। तो d 4t³ माइनस 3t² प्लस 8 का क्यूब बाई dt। क्या बाबू अभी ये संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि पावर 3 है। अगर किसी भी वेरिएबल पे पावर जो रहता है अगर वही नीचे में रहता है तभी डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ध्यान से, d 4t³ माइनस 3t² प्लस 8 का होल क्यूब अपॉन d 4t³ माइनस 3t² प्लस 8 इंटू जिस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं उसी चीज़ से फिर क्या करेंगे बाबू? मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़े। बाय dt। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो बोलिएगा। अब देखिए पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो पावर मल्टीप्लाई होगा 4t³ माइनस 3t² प्लस 8। पहले से पावर 3 था, 3 में से 1 घट जाएगा। अब इसको अलग अलग करिएगा आप लोग। तो d 4t³ बाई dt माइनस d 3t² बाई dt प्लस d 8 बाई dt। अब यहाँ से 3 इंटू 4t³ माइनस 3t² प्लस 8 का स्क्वायर इंटू कांस्टेंट जो भी है बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा, dt³ बाई dt माइनस 3 बाहर निकलेगा, dt² बाई dt प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से लिखेंगे 3 इंटू 4t³ माइनस 3t² प्लस 8 का होल स्क्वायर इंटू 4 कांस्टेंट है बाहर, पावर मल्टीप्लाई होता है और पावर में 1 घट जाएगा, माइनस 3 पावर मल्टीप्लाई होगा और पावर में 1 घट जाएगा। यहाँ से बाबू 3 इंटू 4t³ माइनस 3t² प्लस 8 का होल स्क्वायर इंटू 12t² माइनस 60। यही हो गया आंसर। तो सिंपली याद रखिएगा कि जो भी वेरिएबल दिया रहता है हम उस वेरिएबल को सेलेक्ट करके तभी उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए आपके मन में आएगा ये तो मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन है, तो निश्चित ये कौन सा डिफरेंशिएशन है? मैथमेटिकल है। अब आपके मन में आएगा आप तो सर फिजिक्स पढ़ाते हो, तो जब फिजिक्स पढ़ाते हो आप तो फिर मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखो बाबू, पहले मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन में जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे तब हम फिजिक्स की बात करते हैं। जैसे अब हम कुछ फिजिक्स के डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ याद रखिएगा, कुछ चीज़ आपको समझना होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में बच्चे लोग विस्थापन कहते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जैसे आप पढ़े हैं 9th में 10th में पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट जिसको हिंदी में विस्थापन कहते हैं।
इसको या तो S से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो S से, या तो R से। तो अगर मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को या तो हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, R से करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हो गया वेलोसिटी, जिसको हिंदी में आप लोग वेग पढ़ते हो, क्योंकि हम लोग मान लीजिए वेग पढ़ते हैं, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में आप लोग त्वरण के नाम से जानते हो, त्वरण के नाम से जानते हो, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को या तो बाबू आप S से रिप्रेजेंट करोगे, X से रिप्रेजेंट करिएगा, या R से करिएगा। वेलोसिटी, जिसको वेग कहते हैं, उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं। पंखा में चल जाइए। अब जैसे मान लीजिए हमको इसका डिफरेंशिएशन करना हो, आप पंखा में बैठ जाइए। देखिए, जैसे मान लीजिए हमको डिफरेंशिएशन करना होगा, तो पहला चीज याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं हम लोग, तो अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो वह क्या देगा बाबू? तो याद रखिएगा, वेलोसिटी देता है। फिर सुनिए, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को, किसको? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वह क्या देगा? वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वह क्या देगा? वेलोसिटी देगा। और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो वह क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी मिलता कैसे है? तो याद आपको यही रखना है, वेलोसिटी जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है V, और V की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है बाबू? टाइम के रिस्पेक्ट में। तब क्या देता है? वेलोसिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ds/dt और dr/dt और ds/dt। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो वेलोसिटी देता है। दूसरा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन याद रखिएगा, जिसको A के नाम से जानते हैं। अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या देता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब इसको या तो आप dv/dt लिखिए, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम पोजीशन को, किसको? पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन को कितने बार? 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तब पर भी क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो इसको ऐसे लिखते हैं, d²x/dt² या d²r/dt² और d²x/dt²। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बात करते हो किसका? वेलोसिटी का। किसका? वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जब निकालना हो, तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। या आप ये भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को, किसको? डिस्प्लेसमेंट को कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। कितने बार? 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तब पर भी आपको क्या देगा बाबू? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। अब इस पे कुछ हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रहे हैं।
जैसे कहीं कहीं जैसे हमने बोले थे कि ज़िंदगी में एक हम सफ़र का ज़रूरत होता है बच्चे लोग, उसी तरह से फिजिक्स के लिए एक हम सफ़र आपका डिफरेंशिएशन है और दूसरा हम सफ़र आपका इंटीग्रेशन होगा। इसलिए हम सफ़र को कभी लोग नहीं भूलते हैं, उसी तरीक़ा से आप भी डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी के लिए आपके हम सफ़र से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एस की बात करते हैं, ये दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, देन फाइंड वेलोसिटी आपको क्या निकालना है बाबू, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड पे। तो सबसे पहला चीज़ तो दिमाग में ये होना चाहिए कि वेलोसिटी कैसे मिलता है। कैसे मिलता है बच्चा? जब आप डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए वेलोसिटी यानी v की बात कर रहे हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dt के रिस्पेक्ट में। अब इसको अलग अलग करिए, dt स्क्वायर बाय dt माइनस d 2t बाय dt प्लस d 4 बाय dt। अब देखिए आप जानते हैं कि पावर मल्टीप्लाई होता है और पावर में एक घट जाता है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, dt बाय dt का वैल्यू 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया 2t माइनस 2। वेलोसिटी कहाँ पे निकालना है आपको? t बराबर 2 सेकेंड पे, t बराबर 2 सेकेंड। तो देखिए 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 में से 2 गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो देखें डिस्प्लेसमेंट गिवन था, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन था बाबू? टाइम का। तो आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी की बात करते हैं तो ds बाई dt होता है। वेलोसिटी की बात करते हैं तो ds बाई dt होता है, हम पुट करके बना दिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी ये समझ गए बढ़िया से, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टर्म में दे देगा। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, e पे पावर माइनस 2t प्लस 4t, देन फाइंड वेलोसिटी। तो जैसे ही बच्चा आपको वेलोसिटी की बात करेगा तो v का वैल्यू क्या होता है? ds बाय dt। v का वैल्यू क्या होता है? ds बाय dt। अब ds बाय dt की बात करेंगे तो e पे पावर माइनस 2t प्लस 4t बाय dt। अब इसको सबसे पहले अलग अलग करेंगे, तो d e पे पावर माइनस 2t बाय dt, फिर प्लस d 4t बाय dt। अब देखिए जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो पावर होता है उसी के रिस्पेक्ट में इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अगर वही लेते हैं तो उससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। यहाँ कांस्टेंट 4 है, dt बाई dt का वैल्यू कितना होता है? 1। क्योंकि रूल कहता है
कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो भी पावर होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो भी पावर होता है, अगर हम उसको उसी पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी आप में बहुत सारे चेंजिंग होंगे, लेकिन जैसे एक हम उम्र हो जाएगा तो आप में भी चेंजिंग होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल पे पावर कितना है, -2t है, और नीचे में भी -2t है, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, -2t ही रहेगा। यहाँ पे -2 को बाहर कर लेंगे, dt/dt का वैल्यू 1 +4, तो यहाँ से इसका वैल्यू हो गया -2 e पे पावर -2t +4। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद इस तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। काम क्या है समझ गए। सबसे पहले देख लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या दिया है और निकालना क्या है। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी का वैल्यू जब भी निकालना होता है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए आपको तीसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया है 4t³ 7t² +8, then find the acceleration at initial time। अब सोचना ये है कि मेरे पास क्या गिवन है बाबू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गिवन डिस्प्लेसमेंट है। गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट तो मिलता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करिएगा। v = ds/dt होता है, तो ds 4t³ + 7t² + 8/dt। याद रखिएगा, हम बार बार बोलते हैं, इसको अच्छा से क्लियर करिएगा तो फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिजिक्स अगर सीखना हो तो इसको सीखना ही पड़ेगा सभी को। 4t³ + d 7t² + d 8/dt। अब ये कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 होता है। अब देखिए इसमें जो भी कांस्टेंट है बाहर करेंगे, d³/dt +7 को बाहर करेंगे, dt²/dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 4 पावर मल्टीप्लाई होता है और पावर में 1 घट जाता है, +7 पावर मल्टीप्लाई होगा और पावर में 1 घट जाएगा, तो 12t² + 14t। ये हो गया आपको किसका वैल्यू, वेलोसिटी का। क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। लेकिन आपको निकालना है इनिशियल एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, इनिशियल एक्सेलरेशन। तो आपके दिमाग में ये ज़रूर सेट होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए हमें वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अब देखिए फिर इसका अगला स्टेप, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं
तो A बराबर होगा dv बाई dt। तो d v के बदले लिखेंगे 12t स्क्वायर प्लस 14t बाई dt। अब देखिए इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे ही इसको अलग अलग करिएगा तो d 12t स्क्वायर बाई dt प्लस d 14t बाई dt। 12 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिएगा। dt स्क्वायर बाई dt प्लस 14 को बाहर करिएगा dt बाई dt। यहाँ से पावर मल्टीप्लाई होगा, पावर में एक घट जाएगा प्लस 14, तो ये हो गया 24t प्लस 12। अब देखिए इनिशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। जैसे ही कहीं पे इनिशियल एक्सेलरेशन लिख दे, इसका मतलब एक्सेलरेशन किस टाइम की बात कर रहा है, t बराबर 0। इनिशियल का मतलब है कि वहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, इसलिए t का वैल्यू क्या लेंगे, 0। यहाँ पे t बराबर 0 लोगे बाबू, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 0 प्लस 12, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो डायरेक्ट नहीं निकलता है। पहले डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। और फिर वेलोसिटी से क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। यही बनाने का तरीका है। और इनिशियल टाइम की बात कर रहा था, तो इनिशियल टाइम कहने का मतलब है t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, इस सभी कॉन्सेप्ट को अच्छा से दिमाग में बैठा दीजिएगा। हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा। जैसे कभी मान लीजिए आपको दे दिया जाए डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट S बराबर रूट टी प्लस 4t, देन फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड। तो आप जानते हो v का वैल्यू ds बाई dt होता है। d s के बदले रूट टी प्लस 4t बाई dt। अब यहाँ से d रूट टी बाई dt प्लस d 4t बाई dt। तो आपको रटा चुके हैं रूट टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में। रूट टी का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में हमेशा होता है 1/2 रूट टी, 1/2 रूट टी। ये सभी पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेक्चर फर्स्ट में देख लीजिएगा। अगर जो मान लीजिए इनिशिएट करते हैं पढ़ना, तो वह फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिएगा। फिर 4 dt बाई dt का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू 1/2 रूट t प्लस 4। वेलोसिटी कहाँ पे निकालना है, t बराबर 1 सेकेंड पे, तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 4। यहाँ से 1/2 प्लस 4 यानी 9/2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर इसी तरीक़ा से निकालेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो देख लीजिएगा क्या दिया है, और उसके बाद आप उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा ये भी देखना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि क्या निकालना है। अगर वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी पता रहेगा, एक्सेलरेशन निकालना रहेगा, तब पर भी टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और एक्सेलरेशन निकालना है,
तो इसको हम 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट से सीधा क्या निकल जाएगा, आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ा करके क्लास को रोक रहे हैं। अगले दिन हम इसके आगे के कड़ी को जोड़ना सिखाएंगे आप लोग को। तब तक जितना भी पढ़ाया गया है डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, सभी डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को रट जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आज इतना ही पढ़ा करके बार बार वही कह रहे हैं कि जैसे जीवन में आगे बढ़ना हो, कुछ करना हो, फिजिक्स में कुछ समझना हो, सीखना हो तो डिफरेंशिएशन को अच्छा से सीखिए और इंटीग्रेशन को, उसके बाद ही आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जितना पढ़ाए हैं इसको अच्छा से पढ़ करके, रट करके, जितना एक से लेकर के लेक्चर दिए हैं सबको देख लीजिएगा। सभी लोग गुड लक फेस क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने का काम करिए। तब आपको मज़ा आएगा सीखने समझने में कि क्या पढ़ाया जाता है, कैसे हम फिजिक्स को सीख सकते हैं। हम लोग इनिशियल जो लेते हैं, इनिशिएट जो करते हैं फिजिक्स को, वह बच्चे के लेवल से, इसलिए इसको एक बार ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए कल हम इसके आगे की बात करेंगे।